मानसिक दृढ़ता। हर इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो दुनिया अच्छी दिखती है, उत्पाद बढ़ता रहता है और संबंध अच्छे होते जाते हैं। चाहे हम जो भी कर रहे हों, हर चीज आसानी से आ जाती है। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम सुबह उठते हैं और कुछ अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जिसमें टूट रहा होता है और हर चीज बुरी लगती है। उन दिनों क्या होता है? उत्पादकता कम हो जाती है। हम हर किसी से लड़ते रहते हैं। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, हर काम करने के लिए हमें बहुत अधिक ताकत लगानी पड़ती है। हर चीज बोझ लगती है। एक अच्छे प्रोफेशनल की निशानी है कि चाहे वो अच्छा दिन हो या बुरा, उनकी आउटपुट और परफॉर्मेंस एक जैसी होती है। अच्छे दिन में काम करना आसान होता है, जबकि खराब दिन में काम करने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। तब भी वे क्वालिटी और स्टैंडर्ड में समझौता नहीं करते हैं। इसे मानसिक दृढ़ता कही जाती है। सेलिंग में खारिज होना एक आम बात है। इस प्रोफेशन में ना ज्यादा और हाँ कम मिलती है। कुछ लोगों के लिए ना सुनना निराशा लाता है, लेकिन एक अच्छे सेल्समैन के लिए दोबारा से ऊपर उठने का मौका होता है। एक अच्छे सेल्समैन के लिए यह एक असर की तरह होता है, जो उसे वहां से जाकर आगे बढ़ाकर हार को जीत में बदल देते। उनके लिए नहीं का मतलब होता है अगला अवसर। उन दिनों जब मैं लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा था, मुझे कंपनी का श्रेष्ठ उत्पादकों की याद आती है। जब वे ग्राहकों से बात करते थे तो उनके लिए हर ना एक खुशी मनाने का मौका होता था, क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि हर ना के साथ मैं अगले हाँ के नजदीक जा रहा हूँ। इस तरह उन्होंने $1 मिलियन राउंड टेबल को क्वालिफाई कर लिया। इसी धारणा की वजह से एक विजेता खिलाड़ी अब भी गिरता है, वह अपनी अंदरूनी शक्ति इकट्ठा करके फिर से उठ खड़ा होता है। यही एक चीज है जो उसे विजेता बनाती है। एक एथलीट जो रोज प्रैक्टिस करता है, वह अपने अनुशासन के जरिए शक्ति हासिल करता है। कभी कभी ट्रेनिंग बहुत आनंद देती है और कभी कभी नहीं भी देती है, लेकिन एक एथलीट अपनी ट्रेनिंग को बराबर बनाए रखता है। अपनी छवि वह साधन है जिससे हम अपने आप को देखते हैं। यह आत्मविश्वास का एक तरीका है जिससे अपने बारे में महसूस करते हैं। हमारा व्यवहार हमारी धाराओं और विचारों पर निर्भर करता है। हमारी सफलता या असफलता बाहरी दुनिया में हमारी आंतरिक दुनिया के विचारों पर निर्भर करती है। अगर आप अपने आप को एक चरित्रवान, साहसी और ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो ये सभी चीजें आपके व्यवहार में झलकती है। बहुत सफल लोगों के पास पॉजिटिव व्यक्ति होता है, जो उनके आत्मविश्वास और उनके आसपास की चीजों में झलकता है। उनमें नम्रता के साथ साथ आत्मसम्मान की झलक होती है। हमारी अपनी धारणा और व्यवहार एक यंत्र की तरह होते हैं, जिसके जरिए दूसरे लोग हमारे बारे में धारणाएं बनाते हैं। सच्चाई यही है कि हर एक इंसान सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता है और बिजनेस करना चाहता है। हमारी पॉजिटिव छवि में हमें ऊर्जा
और विश्वास के साथ चलना सिखाती है। वहीं निगेटिव छवि में हमें शंकाओं और दुविधाओं की ओर ले जाती है, जो हमारे व्यवहार में झलकता है। उत्साह एक छुआछूत की तरह होता है जो चारों तरफ फैलता चला जाता है। आपका आत्मविश्वास खरीदार के अंदर चला जाता है, जो खरीदार की सोच आपके बारे में बदल देता है, आपके और आपकी कंपनी के बारे में उसके अंदर विश्वास पैदा कर देता है। आत्मविश्वास एक खरीदार सुरक्षित और असुरक्षित सेल्समैन से अलग अलग रूप में पेश आता है। जो सेल्समैन अनिश्चित और असुरक्षित महसूस करते हैं, उसकी अपेक्षा उस प्रोफेशनल जो कुछ अलग रूप से विश्वास उत्पन्न करते हैं के साथ एक क्लाइंट भी अच्छा व्यवहार करता है। एक क्लाइंट आत्मविश्वास की तरंगों को महसूस कर सकता है और यह सोचने लगता है कि उसे अवश्य की सेल्स पर्सन की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह कुछ महत्वपूर्ण बता रहा है। क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग कुछ सेल्स पर्सन की ओर अधिक ध्यान देते हैं? इसकी वजह है उस सेल्स प्रोफेशनल का अपना व्यक्तित्व जो उसे सबसे अलग बनाता है। सेल्समैन का आत्मविश्वास ही खरीदार को यह महसूस करने पर विवश करता है कि बेचने वाला कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा है। आप क्या बेच रहे हैं या कौन सी कंपनी से हैं, ये बातें छोटी पड़ जाती है। एक विश्वासी सेल्समैन प्रोफेशनल से एक बिजनेस कार्ड प्राप्त कर एक सेक्रेटरी अपने बॉस से कहता है कि मिस्टर ABC आए हैं, जो आपसे कुछ मिनट मिलकर कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं। अगर वे आपको महत्वपूर्ण मानते हैं तो वे आपके प्रति आदर और सम्मान भी प्रकट करेंगे। एक खराब छवि वाले सेल्समैन को रिसेप्शन का इंतजार करना पड़ता है, जबकि एक अच्छी छवि वाले सेल्समैन को तुरंत बातचीत के लिए बुला लिया जाता है। ऐसा सेल्स प्रोफेशनल जिसके चेहरे से विश्वास झलकता हो, उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाता है। वही खराब छवि वाले सेल्स पर्सन को अनेक बाधाओं से गुजरना पड़ता है और क्लाइंट उसे अधिक महत्व नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में क्लाइंट या तो फोन पर बातें करते हैं, या अखबार पढ़ते हुए, या चिट्ठियां छांटते हुए नजर आते हैं। दृढ़ता या जिद। दृढ़ता जिद करना या लूथ की तरह चिपकना में अंतर करें। दृढ़ता एक योग्यता है जो प्रत्येक अस्वीकृति के बाद भी कायम रहती है, अस्वीकृति के बाद भी निराशा से बचाती है। जब एक सेल्समैन एक लूथ की तरह चिपकता है तो क्लाइंट को झुंझलाने पर मजबूर करता है। वह यह नहीं समझता कि ग्राहक उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, वह उससे छुटकारा चाहता है। ग्राहक को धैर्य समाप्त होने लगता है और उसकी झुंझलाहट बढ़ जाती है। इसलिए दृढ़ बने, लूथ नहीं। दृढ़ता की कमी से आप अपना बिजनेस खो देते हैं और असलियत में वह बिजनेस आप अपने प्रतिद्वंदी को दे देते हैं और उन्हें फायदा पहुंचाते हैं और अमीर बनाते हैं। अनुभव यह बताता है कि 80% सेल 5वीं बार मिलने के बाद या 5वीं बार कॉल के बाद बनती है, और वही 5वीं कॉल से पहले लोग भाग जाते हैं या हिम्मत छोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं अपने प्रतिद्वंदी के लिए बेचना। जो 80% मैदान छोड़कर चले जाते हैं, वे बेचने की भूमिका तो
चुके होते हैं और ग्राहक को खरीदने के लिए तैयार भी कर चुके होते हैं। वो मुश्किल काम तो कर चुके होते हैं, लेकिन जब सेल करने का समय आता है तब अपनी दृढ़ता की कमी की वजह से वे वहां से निकल जाते हैं। इस वक्त जब उनके प्रतिद्वंदी खरीदार को कॉल करते हैं तो पाते हैं कि क्लाइंट खरीदने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में वे आसानी से सेल करके चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तव में आप अपने प्रतिद्वंदी के लिए सेल करते हैं। दृढ़ता की कमी के कारण आपने अपना सेल खुद खराब किया। दृढ़ होने का यह मतलब नहीं कि आप दीवार से अपना सिर टकराए, इससे आपका सिर घायल होगा, लेकिन दीवार वहीं टिकी रहेगी। हमें इच्छा की पॉजिटिव शक्ति और विपरीत शक्ति में फर्क समझना होगा। इच्छा शक्ति एक दृढ़ता है और विपरीत शक्ति एक दुराग्रह है। जब कभी भी पानी और चट्टान के बीच जंग होता है तो हमेशा पानी जीतता है। पानी चट्टान के नीचे छिद्र सुराख बना देता है। हमेशा हर इंसान जिंदगी में जीतना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जो जीतने की तैयार करने की कमी अदा करते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग छोटी छोटी बातों पर सावधानी से गर्व के साथ ध्यान देते हैं। ऐसे लोग ही बड़ी चीजों को भी सावधानी और गर्व से करते हैं, क्योंकि यह उनकी आदत बन जाती है। और जब ऐसा होता है तभी एक सेल्समैन का करियर आसमान की ऊंचाई छूता है। जितना कुछ समय के लिए नहीं, यह पूरे जीवन के लिए होता है। आप जीवन में एक बार नहीं जीतते, आप जीवन में एक बार कुछ चीजें नहीं सही नहीं करते, आप उसे हर बार सही करते हैं। जितना एक आदत है, दुर्भाग्यवश हारना भी एक आदत ही है। थैंक यू।